ड्राइंग रूम से राजनीति की और ड्राइंग रूम तक उनकी राजनीति खत्म हो गई। उन्होंने लंबा कार्यकाल, एक अनुभव मिला उनको, और उन्होंने तिरहुत को कहीं ना कहीं गुलाम बनाकर रख दिया। कहीं ना कहीं तिरहुत की बात को उस पटल पे रख सकते थे जिस पटल पे उन्होंने रखने का काम नहीं किया है। जो सांसद है इतनी ताकत रखने के बावजूद, नीतीश कुमार के करीब रहने के बावजूद रोजगार का एक चीज सृजन नहीं कर पाए। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अब आखिरी चरण में है। आगामी चुनाव में अपनी उम्मीदवारी को लेकर राकेश रोशन ने विश्वास जताया कि उनके साथ जनता की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ एक उम्मीदवार का नहीं बल्कि जनता के अधिकारों और क्षेत्र के विकास की लड़ाई है। राकेश रोशन ने आरोप लगाया कि तिरहुत की दुर्दशा के लिए पूर्व जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, जिन्होंने जनता के हितों को नजरअंदाज किया और केवल अपनी पार्टी के आदेशों का पालन किया। उन्होंने कहा, पार्टी समर्थित प्रत्याशियों ने जीतने के बाद अपने उच्च नेताओं की ही सुनवाई की है, जिससे स्थानीय मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया। बाहरी प्रत्याशियों को टिकट देकर स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया गया है, जो अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो अन्याय पार्टी के बड़े नेताओं ने बाहरी उम्मीदवारों को प्राथमिकता देकर किया है, उसकी लड़ाई मैं आपके साथ मिलकर लड़ रहा हूं। उन्होंने सभी वर्गों और जातियों से ऊपर उठकर मिले जन समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समर्थन दिया। मैं आपके भरोसे पर खरा उतरते हुए किसी पार्टी का कठपुतली नहीं बनूंगा, बल्कि पूरे समाज का विधान परिषद सदस्य बनूंगा। राकेश रोशन ने मतदाताओं से अपील की कि वे इस बार बदलाव के लिए सोचें और सही उम्मीदवार को चुनें। उन्होंने कहा, इस राजनीतिक दलों के पास ऐसा कोई स्थानीय कार्यकर्ता नहीं है जो उनकी समस्याओं को समझ सके और उनके मुद्दे को चुनाव में रख सके। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में बाहरी लोगों को लाकर लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे स्थानीय कार्यकर्ता निराश हैं। राकेश रोशन का कहना है कि इस क्षेत्र का विकास इसलिए नहीं हो सका क्योंकि जीतने के बाद सभी लोग पार्टी की लाइन पर ही चलते हैं और जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते। तिरहुत स्नातक मतदाता क्षेत्र में जो स्नातक मतदाताओं का एक कार्य होता है और जो प्रतिनिधि चुनाव जीत के जाते हैं उनका कार्यकाल होता है। जो पूर्व के प्रत्याशी रहे हैं, पूर्व के प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने लंबा कार्यकाल, एक अनुभव मिला उनको, और उन्होंने तिरहुत को कहीं ना कहीं गुलाम बनाकर रख दिया। कहीं ना कहीं तिरहुत की बात को उस पटल पे रख सकते थे जिस पटल पे उन्होंने रखने का काम नहीं किया है। ड्राइंग रूम से राजनीति की और ड्राइंग रूम तक उनकी राजनीति खत्म हो गई। मैं तो उनकी ही धरती पे उनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, आज आप सीतामढ़ी के सांसद हैं और 24 साल इस क्षेत्र का, तिरहुत स्नातक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। आप बता दीजिए एक ऐसा कार्य जो सीतामढ़ी के आने वाले जनरेशन को रोजगार का सृजन कर सके। दरभंगा में आदरणीय सांसद संजय झा जी, एम्स खुल गया और एयरपोर्ट बन गया, लेकिन आपके जो सांसद है इतनी ताकत रखने के बावजूद, नीतीश कुमार के करीब रहने के बावजूद रोजगार का एक चीज सृजन नहीं कर पाए। माता जानकी के जगह जन्मस्थल पर जाने का मौका मिला, उसकी भी परिस्थिति यही है। बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए हैं लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। पूर्ण तरीके से पर्यटन स्थल नहीं बनाया जा सका। कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में भी पीछे छूट गया। नहीं तो आप देखिएगा अयोध्या आज देश नहीं दुनिया में जाना जा रहा है और हमारी माता सीता एक छोटे से ड्राइंग रूम में बंद रहकर रह गई है। तो कहीं ना कहीं ये राजनेताओं के लिए सवालिया निशान है कि आप माता सीता को भी विश्व पटल पर नहीं पहुंचा पाए, एक पर्यटन स्थल नहीं बना पाए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अपडेटेड खबरें आपको सिर्फ यही मिलेगी। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, डिग्गी कला, हाजीपुर।